तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा। दोनों मुजरिम खयानत के मुर्तकिब करार। 1,64,25,650 रुपए फीकस जुर्माना आयद। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। जुर्म साबित होने पर दफा 409 के तहत 10 साल कैद, इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजाएं सुनाई गई। तहरीरी फैसले के मुताबिक इस्तगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। बानी की जायद उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। हवालात में गुजारा अरसा भी सजा में शामिल। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमंद शाह ने अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुनाया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने तोशा खाना 2 केस का 59 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। फैसले के मुताबिक मुल्जिमान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अपने दिफा में वाज़ेह सबूत पेश ना कर सके। इस्तगासा इल्जामात साबित करने में कामयाब रहा। FIA ने गैर मुल्की कंपनी से जायदाद की असल कीमत का तयन करवाया। 7 करोड़ रुपए से जायद मालियत के बल्गारी ज्वेलरी सेट की अंडर इनवाइसिंग की गई। कीमत 59 लाख जाहिर करके 69 लाख रुपए में जाहिर शुदा डील मुकम्मल की गई। मुल्जिमान ने असर रसूख इस्तेमाल करके निजी वैल्यूएटर से कम कीमत लगवाई। जाहिर शुदा कीमत का 50% जमा कराकर बाहमी इदारे और मिली भगत से रियासती तहाइफ अपने पास रखे। बानी पीटीआई बतौर वज़ीर आज़म अवामी खिदमत गुजार थे। उन्हें रियासती जायदाद की तहवील सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने धोखादही से तसर्रुफ करके खयानत की। अवामी ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कोई कीमती शय या माली फ़ायदा हासिल करना बदउनवानी के ज़ुमरे में आता है। तोशा खाना 2 रेफरेंस अगस्त 2024 में दायर हुआ। नैब तरामीम के बाद केस 8 सितंबर 2024 को FIA को ट्रांसफर किया गया। 16 सितंबर 2024 को तोशा खाना 2 केस का ट्रायल शुरू हुआ। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने 16 सितंबर को तोशा खाना 2 केस की पहली समाअत अडियाला जेल में की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 12 दिसंबर 2024 को फर्द जुर्म आयद की गई। अदालत में 85 समाअतें हुई। 20 गवाहान की शहादतें कलम बंद की गई। 1 साल 4 माह से जायद अरसे तक केस चला। हुकूमत ने तोशा खाना 2 केस का फैसला इंसाफ पर मबनी करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि तोशा खाना 2 की सज़ा 190 मिलियन पाउंड की 14 साल की सज़ा मुकम्मल होने के बाद शुरू होगी। फ्रॉड के तहत तहाइफ की कीमत कम लगवाकर सरकार को कम रकम दी गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं करप्शन ना करने की मिसालें देने वाला खुद करप्शन में मुलव्वस निकला। बानी तहरीक इंसाफ को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं बानी और बुशरा बीबी पूरा तोशा खाना खा गए। उनके दौर में बनी गाला मनी गाला बना रहा। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि रियासती तहाइफ को ज़ाती फ़ायदे में बदलना संगीन बदउनवानी है। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि बानी पीटीआई ने बरादर ममालिक से मिलने वाले तोहफे बेच दिए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा तोशा खाना ओपन एंड शट केस था, फैसले से साबित हो गया बानी पीटीआई वज़ारत उज़्मा के अहल नहीं थे। तहरीक इंसाफ ने तोशा खाना 2 केस का फैसला इंसाफ के मुनाफिक करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इंसाफ का कत्ल हुआ, पूरा मुल्क सजा पर अफसुर्दा है। तारीख में पहली मरतबा हुआ कि एक जुर्म में 4 मरतबा सजा हो गई। ऐसे फैसलों से मुल्क में इंतशार मजीद बढ़ेगा। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा तवक्कुआत के बरक्स फैसला आया, हमें फैसला करना है कि इस जबर को सहना है या नहीं। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा हुकूमत की कोशिश है हमें मायूस करे लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। फिरदौस शमीम नकवी, मोहम्मद जुबैर, उमर महमूद अचकज़ई, अख्तर मेंगल और मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जानिब से फैसले की मज़म्मत। 9 मई जलाओ घेराव केस ATC लाहौर ने मजीद 2 केसेस का फैसला सुना दिया। दोनों मुकदमात में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद को 10 साल कैद की सजा। कलमा चौक कंटेनर जलाने के मुकदमे में 37, गुलबर्ग में पुलिस गाड़ियां जलाने के केस में 33 मुल्जिमान के खिलाफ फैसला सुनाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में समाअत की। तजावल नदीम, जमान कादरी, शहरोज मोहम्मद कबीर, अली हसन समेत 5 मुल्जिमान बरी। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जारी। दरियाए चनाब का पानी गैर कानूनी तौर पर रोक लिया।
पानी की कमी से दरिया चनाब खुश्क हो गया। चनाब और मुहल्लिका नहरों से सैराब होने वाली फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। मुआहिदे के तहत भारत रोजाना दरिया चनाब में 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का पाबंद है। सियालकोट के हेडमराला ब्रिज पर पानी की आमद सिर्फ 5,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा ने सिंतास मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल करने की भारतीय कार्रवाई गैर कानूनी करार दी थी। बांग्लादेश के तालिबे इल्म रहनुमा उस्मान हादी की ढाका में नमाज जनाजा अदा। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस आला हुक्काम समेत लाखों अफराद की शिरकत। शुरका की भारत और मुल्क से मफरूर शेख हसीना वाजिद के खिलाफ नारेबाजी। तलबा अपने रहनुमा के गम में ज़ारो कतार रोते रहे। बांग्लादेश में आज सरकारी सतह पर सोग का ऐलान। उस्मान हादी को ढाका यूनिवर्सिटी में बांग्लादेश के कौमी शायर काजी नजरुल इस्लाम के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उस्मान हादी को चंद रोज कबल दिन दिहाड़े फायरिंग का निशाना बनाया गया। उनके सर में गोलियां मारी गईं। इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया, जहां वो जामबर ना हो सके थे। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हमले का मरकजी मुलजिम फैसल करीम भारत फरार हो चुका है। इसकी सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार 3 मुलजिमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस। उस्मान हादी के नमाज जनाजा के शुरका की भारत के खिलाफ नारेबाजी। मोदी को गुजरात का कसाई करार दे दिया। मुजाहिरीन ने कहा उस्मान हादी के कत्ल में रॉ मुलव्विस है। बांग्लादेशी हुकाम का भारत से मुलजिमान की हवालगी का मुतालबा। साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के खिलाफ 2024 की तलबा तहरीक के रूहे रवां उस्मान हादी भारत के सख्त नाक़िद थे। 32 साला शहीद रहनुमा आइंदा आम इंतखाबात में ढाका से उम्मीदवार थे और उन्हें मुस्तकबिल का वजीर आजम कहा जा रहा था। नमाज जनाजा के मौके पर गुफ्तगू करते हुए बांग्लादेश के अबूरी सरबरा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा, प्यारे हादी, तुम्हारी बातें और तुम्हारा नजरिया हमेशा बांग्लादेशियों के दिलों में जिंदा रहेगा। उस्मान हादी के भाई अबू बकर सिद्दीक ने कहा, इनके भाई को दिन दिहाड़े कत्ल किया गया। सवाल तो ये है, मुल्जिमान फरार कैसे हो गए? अक़वाम मुत्तहिदा का शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा। इमिग्रेशन निज़ाम में बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्काम को हिदायत। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के हवाले से इक़दामात पर जायजा इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि FIA ने रवां साल इंसानी स्मगलिंग और बैरून मुल्क गैर कानूनी सफ़र कराने में मुलव्वस 451 अफराद को गिरफ्तार किया। यूरोप का गैर कानूनी सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 47% कमी आई। FIA में करप्शन साबित होने पर 196 एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुतलका इदारों की काविशों की पजीराई। हुकूमत का हर साल 10,000 नौजवान इंजीनियर्स को तरबियत देने की पॉलिसी की मंजूरी। तरबियत याफ्ता इंजीनियर्स को तरक्याती मंसूबों में तैनात किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत एक्निक का इजलास। मुख्तलिफ शोबों के 11 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। दासू हाइडर पावर प्रोजेक्ट का नजरसानी शुदा PC1 मंजूर। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और माहौलियात के मंसूबे भी शामिल।